अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 4.4 का टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 4.4 में हम उसको शुरू करने से पहले हम डिस्कस करते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। बेटा ये जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, यूनिटी मेरा बेटा 1 को कहते हैं। यूनिट जैसे यूनिट मैट्रिक्स है, उसमें आप 1 0 0 1 या 3x3 में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सिमिलरली आप यूनिट वेक्टर पढ़ते हैं, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, तो यूनिट 1 को कहते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम 1 के क्यूब रूट्स निकालेंगे, लेकिन अभी हम देखेंगे कि जब हम 1 के क्यूब रूट्स निकालते हैं तो उन रूट्स की तादाद 3 है। तो इस टॉपिक का पूरा नाम है 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये 3 मैंने जान के पहले रोक के रखा था कि जब मैं लेक्चर में आपको डिटेल से बताऊंगा तो उधर मैं 3 लिखूंगा। तो टॉपिक का पूरा नाम है 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी हमने 1 के क्यूब रूट्स निकालने। अच्छा, लेट हम इसको x नाम दे देते हैं, ठीक है। याद रखें, जब हम स्क्वायर रूट्स लेते हैं किसी भी वैल्यू के तो 2 रूट्स आते हैं। स्क्वायर रूट में 2 रूट्स आते हैं, लेकिन क्यूब रूट्स में कितने रूट्स आएंगे? 3 रूट्स। अच्छा, तो उनको फाइंड आउट करना है। बेसिकली इस टॉपिक में हमने वो कौन से 3 रूट्स हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो लेट इसको x नाम दिया। अब इस पूरे सेंटेंस की मैथमेटिकल फॉर्म देखें। आप इसको यहां से इधर से पढ़ें। 1 का क्यूब रूट, उसको नाम x दिया, दैट इज क्यूब रूट ऑफ 1, दैट इज x। अच्छा, अब यहां पे मैं थोड़ी सी डिटेल में जाता हूं। याद रखें, 1 के साथ इधर x हो और यहां नेचुरल पावर्स हो। होल नंबर्स भी हो सकता है, 0 पावर हो, 1 पावर हो, 2 पावर हो, तो वो इक्वेशन वहीं सॉल्व हो जाती है। लेकिन जब यहाँ पे 1/3 हो या 1/2 हो या 1/4 हो, तो फिर बेटा हमें क्या है, हमें आगे उसको सॉल्व करना है। यहाँ 1 पावर हो, 2 पावर हो, तो वो उधर ही सॉल्व हो जाती है। लेकिन यहाँ हमें बेटा फार्मूला लगाना है। दैट्स वाई टेकिंग पावर 3 बोथ साइड। यहाँ पे पावर 3 बोथ साइड लिया, ये चीज़ बनी। इसके बाद बेटा 1 को हम इधर लाएंगे और यहाँ बेटा ये 1 का क्यूब बनेगा, 1 क्यूब, सॉरी। तो यहाँ बेटा ये फार्मूला लग रहा है। अच्छा, a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला लगा, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो इस तरह से मेरे पास बेटा ये चीज़ क्या बन जाएगी, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, वो x बनेगा, x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट 1 लिखा। यहाँ बेटा आइदर दिस 1 0 और दिस 1 0। ये बड़ी फेमस इक्वेशन है, इस पे मैंने थोड़ी देर बाद डिस्कशन करनी है, ज़रा गौर कीजिएगा। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1। याद रखें, आगे अगली बातों के लिए मैं ये जुमला अगले टॉपिक के लिए इधर ही बोल रहा हूँ। ऐसी इक्वेशन, कोई भी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू ये तीनों सेम हो, उसके हमेशा रूट्स जो आएंगे वो ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में आएंगे। कोई भी इक्वेशन है जिसमें a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1 की बजाय कुछ और हो जाए। लेट, मैं वैसे समझाने के लिए 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7, यानी शर्त यह कि ये सारे प्लस हों या ये सारे माइनस हों और सेम हो, ए बी सी तीनों सेम हो। तो उसके आगे जब आप 7 पे डिवाइड करें, यही इक्वेशन बनेगी। और इसके आगे जाके आप रूट्स निकालोगे तो हमारे पास रूट्स डेफिनेटली ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आएंगे। अच्छा, एक बात तो ये है, अभी आपने इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया तो हमारे पास बेटा वो रूट्स आए। ये जो यहाँ से यहाँ आ गया, ये चीज़ बनी 1 - 4
-1 -4 -√3। जब भी नेगेटिव के ऊपर अंडर रूट आ जाए तो ये 9/10 में आप पढ़ कर आएँ, उस नेगेटिव को हम ख़त्म करके बाहर आयोटा डालते हैं। ठीक है, ये मेरे पास, तो इन एक्चुअल वी हैव 3 रूट्स, 1 और 2 ये हैं, तो टोटल मेरे पास ये 3 रूट्स आ गए। दीज आर 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अच्छा, आप यहाँ पे 1 मिनट जूम करना, मैं यहाँ पे एक बात और भी बताना चाहता हूँ। लेट मेरे पास बेटा कोई इस तरह की फॉर्म है, ये थी फॉर्म क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये फॉर्म है स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा, तो यहाँ हम इसको यूं करेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, जैसे यहाँ मैंने टेकिंग क्यूब बोथ साइड किया। अच्छा, अब मैं इसको यूं लिखने जा रहा हूँ, ये थोड़ा सा इससे हटकर डिस्कशन है, ठीक हो गया। अब मैंने इस पर बेटा फार्मूला लगाना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो यहाँ पे मेरे पास ये 2 वैल्यूज आ गई। अब आप गौर करें, यहां से जो मुझे रूट्स मिलने जा रहे हैं वो 1 के स्क्वायर रूट्स होंगे और वो ये आए हैं। तो हम जब भी किसी चीज का स्क्वायर रूट लेते हैं ना, तो हम इन शॉर्ट उधर प्लस माइनस दैट वैल्यू लिख लेते हैं, लेकिन हकीकत में उसके बैकग्राउंड में देखा जाए तो काम ये हो रहा होता है। इट मीन ये बात तय पा गई क्या? स्क्वायर रूट में बेसिकली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग रहा होता है, और क्यूब रूट में a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लग रहा होता है। कभी कभी a क्यूब प्लस बी क्यूब का भी लगेगा फार्मूला। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी या किसी और चीज के क्यूब रूट्स जब भी निकाल रहे होंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब या a क्यूब प्लस बी क्यूब, वो भी आगे आएगा फार्मूला। ये 2 फार्मूले क्यूब रूट्स ऑफ सम वैल्यू यूनिटी या 8 या 27 किसी के भी क्यूब रूट्स निकालने हो तो ये फार्मूले लगेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब या a क्यूब प्लस बी क्यूब। और स्क्वायर रूट में आप प्लस माइनस उसका वैल्यू लिख लें या इस तरह से भी कर सकते हैं। अब आए मेरा बेटा यहाँ पे, मेरे पास 1 के ये रूट्स आए क्यूब रूट्स, ये तादाद में 3 हैं। दैट्स वाई टॉपिक का नाम था 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अच्छा, अब मैथमेटिक्स में बेटा जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री के लोग जो है ना, वो ऑब्जर्वेशंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। मैथमेटिक्स में जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो कैलकुलेशन के बेस पर करते हैं। वहाँ ये रिसर्च हुई, इन नंबर्स पर जब आगे मज़ीद डिस्कशन हुई, कैलकुलेशंस हुई, तो इनके अंदर कुछ चीज़ें देखी गई। तो वो क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी उनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। अमंग दीज 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, 1 रूट इज रियल एंड अदर 2 रूट्स आर इमेजिनरी और कम्प्लेक्स। जिसमें आयोटा आ जाए, प्योर इमेजिनरी होता है, 7 है। हर कम्प्लेक्स वैल्यू इमेजिनरी होती है, हर इमेजिनरी कम्प्लेक्स नहीं होती। जैसे 7 आयोटा है, ये इमेजिनरी वैल्यू, ठीक है। तो इसका रियल पार्ट क्या होगा? 0 होगा। तो आए जी, हर इमेजिनरी वैल्यू कम्प्लेक्स होती है, लेकिन कम्प्लेक्स जो है वो इमेजिनरी उसको नहीं कह सकते। प्योर इमेजिनरी उसको कहते हैं। 7 होता है, दिस इज अ प्योर इमेजिनरी वैल्यू। x इक्वल्स टू 1, दिस रूट इज रियल रूट एंड अदर 2 रूट्स आर इमेजिनरी और कम्प्लेक्स। अच्छा, इन 1 पर कोई और डिस्कशन नहीं है। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 पर तो कोई बहस नहीं है। लेकिन इन 2 रूट्स पर मजीद आगे बहस क्या है? ये 2 रूट्स जो इमेजिनरी हैं, इनको ऑब्जर्व किया गया कि ये एक दूसरे का स्क्वायर है। इट मीन अगर इनमें से किसी एक रूट को कोई नाम दे दें, मैथमेटिशियन ने ओमेगा नाम दिया, तो उन्होंने देखा इस वाली वैल्यू को ओमेगा नाम दिया। ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव वैल्यू को ओमेगा नाम दें, नेगेटिव वैल्यू को भी ओमेगा नाम दे सकते हैं, लेकिन
मैथमेटिशियन ने, जो हमारी बुक में सिलेबस में है, उन्होंने पॉजिटिव वाली वैल्यू को ओमेगा नाम दिए। अब इसका ज़रा लें स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम थोड़ी देर बाद जाकर देखेंगे कि जब इसका स्क्वायर लिया, ये ओमेगा स्क्वायर ये वाली वैल्यू बनेगी। इसको मैं माइनस ए प्लस बी को यूँ लिखने लगा हूँ। अब मैंने चूँकि a माइनस बी का स्क्वायर लगाना है, फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस माइनस की वजह से 2ab, ये बेटा फार्मूला लग गया मेरे पास। ये जो चीज़ मेरे पास बनी, इस फार्मूले को ओपन किया, ये चीज़ बनी। सिंप्लीफाई करेंगे, √3 का स्क्वायर वो 3 है और आयोटा का स्क्वायर वो -1 है। मैंने एक स्टेप डायरेक्ट लिख लिए, वरना आप अलग से भी कर सकते हैं। 3 आयोटा स्क्वायर को मैंने डायरेक्ट -1 का स्क्वायर 1 है और ये मेरे पास ये। मैं आयोटा को बाद में लिखता हूँ, आप √ यहाँ पे 1 मिनट जूम कीजिए। ये आयोटा √ से पहले भी लिख सकते हैं, √ के बाद भी, लेकिन इसका कतई तौर पर ये नहीं मतलब होगा कि √ आयोटा पे भी है। √ से बाहर आयोटा है, मैं बाद में लिख रहा हूँ। आप आयोटा इधर √3 से पहले भी लिख सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे भी मैं बोल रहा हूँ कि आयोटा मैं बाद में लिख रहा हूँ, आप इससे पहले भी लिख सकते हैं। आयोटा ये चीज़ बनी, -3 + 1 2 बना -2। 2 यहाँ से -2 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ। मैं बेसिकली अदर इमेजिनरी रूट, जो कि दूसरा इमेजिनरी रूट है, वो बनाना चाहता हूँ। तो ये बेटा 2 और 4 आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 2। तो गौर कीजिएगा, दिस इज़ द सेकंड इमेजिनरी रूट, दिस इज़ द सेकंड इमेजिनरी रूट, एंड इन फैक्ट दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। लेकिन फ़र्ज़ कर लो आप इसको ओमेगा नाम देते हैं। आप अगर इसको ओमेगा नाम देते हैं और इसका फिर स्क्वायर लेकर इसी तरह इसको ओपन करें, सॉल्व करें, तो फिर ये चीज़ जो है ये ओमेगा बनेगी। सो द इमेजिनरी रूट्स, इस प्रॉपर्टी से क्या हासिल हुआ, द इमेजिनरी रूट्स आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर। इमेजिनरी रूट्स आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर। ये एक बात तय होगी कि इमेजिनरी रूट एक दूसरे का स्क्वायर है। मैं आगे जाके बताऊंगा इमेजिनरी रूट्स एक दूसरे का कॉन्जुगेट भी हैं। जैसे हम z कम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट लें तो वो बार जो है वो क्या होता है, आगे बताऊंगा। और इमेजिनरी रूट्स दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये बाद में मैं बताऊंगा, लेकिन मैं इसी के साथ बोल रहा हूँ इमेजिनरी रूट्स आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर एंड इमेजिनरी रूट्स आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ये बेटा आपको मैं इन शॉर्ट यहीं पे बता रहा हूँ। ओमेगा का कॉन्जुगेट लें, यानी ओमेगा की वैल्यू है, यहाँ पे बेटा फोकस करना, इसका बेटा आपको क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। तो ये बेटा बनेगा ओमेगा स्क्वायर, ये उसकी वैल्यू बन रही है। कॉन्जुगेट क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करता है, √3 आयोटा ओवर 2। सो व्हाट इज दिस, दिस इज ओमेगा स्क्वायर। एंड सिमिलरली आप ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट लें तो वो ओमेगा बनेगा। तो ये बात होगी। फिर ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हैं, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये बात हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं पहले थर्ड प्रॉपर्टी बता लूँ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, अगर उन तीनों का हम सम लें तो रिजल्ट क्या होगा, दैट इज 0, दिस वन। इसको बेटा हम अभी आपके सामने प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ बेटा हम यूं करेंगे, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0। इसका प्रूफ करने लगा हूं मैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, हमारे पास बेटा ये स्टैंडर्ड वैल्यू आपने अब याद भी रख लेनी है। ओमेगा की वैल्यू याद रख लो, सिर्फ ओमेगा की, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ना याद रखो, सिर्फ ओमेगा की, यानी -1 + आयोटा √3 ओवर 2। और ओमेगा स्क्वायर इसका कॉन्जुगेट है, तो वो क्या होगा, -1 - आयोटा √3 ओवर 2।
ये दो वैल्यूज़ जो हैं आपको बेटा अब थोड़ा सा परमानेंट याद भी रखनी है। तो बेटा मैंने ओमेगा की जगह उसकी वैल्यू पुट की और ओमेगा स्क्वायर की जगह भी उसकी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की है, पूरा ओमेगा स्क्वायर इसके बराबर मैंने बेटा वैल्यूज़ पुट कर ली। अब इसका बेटा एलसीएम लेना है। अच्छा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप लेट 1 करके एलसीएम ले लें, तो ये मेरा बेटा 2 बना, ठीक है। और यहाँ पे इसके नीचे 2 है, ये एज इट इज। चूँकि बीच में प्लस है तो अगले जो अंदर ब्रैकेट्स के अंदर जो साइन है वो वैसे रहेंगे। ये देखो प्लस इनटू माइनस, तो ये आप माइनस ही रखेंगे और ये भी उसी तरह से सारे। तो ये बेटा अब आपस में कुछ वैल्यूज़ कट रही हैं। कौन सी? ये बेटा इससे कट रही है, ठीक हो गया। बाकी क्या बचा मेरे पास? बाकी बचा 2 -1 तो ये भी कट जाएगा। ओवरऑल नोमिनेटर में मेरे पास 0 बचेगा, डिनोमिनेटर में 2 है, तो 0/2 दैट इज 0। सो दिस इज द राइट हैंड साइड। वी नोटिस दैट 1 + ओमेगा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। ये एक रिजल्ट है, इसको भी याद रख लें। इस रिजल्ट से कुछ मज़ीद कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कुछ और मज़ीद रिज़ल्ट बन रहे हैं। तो आए जी डिडक्शन पर आता हूँ मैं, यहाँ से कुछ मज़ीद मैं रिज़ल्ट डिराइव कर रहा हूँ। वी नोटिस दैट 1 + ओमेगा स्क्वायर दिस इज 0। अच्छा, अब आपने क्या करना है, बारी बारी एक एक वैल्यू को दूसरी साइड पर ले जाए। फ़र्ज़ कर लो मैं पहले आप ओमेगा स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, तो लेफ्ट पे है 1 + ओमेगा, राइट पे क्या होगा -ओमेगा स्क्वायर। दिस इज वन रिजल्ट, दिस इज आवर वन रिजल्ट, वन डिडक्शन। नेक्स्ट, ओमेगा की स्क्वायर की बजाय आप ओमेगा को उधर ले जाएं, वापस उसी में से ओमेगा को उधर ले जाएं, 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल, दिस इज सेकेंड डिडक्शन। एंड थर्ड इज ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, 1 को उधर ले जाएं तो -ओमेगा स्क्वायर, -1 बना। तो देखें इन 3 डिडक्शन से हमारे पास एक रिज़ल्ट आ रहा है, हमारे पास एक ये बात बन रही है कि ये जो 3 वैल्यूज़ हैं ओमेगा क्यूब रूट्स की, जो 3 वैल्यूज़ हैं 1 के क्यूब रूट्स की जो 3 वैल्यूज़ हैं, इनमें से जब भी 2 के साथ प्लस होगा तो तीसरी वैल्यू इक्वल टू माइनस होगी। 1 ओमेगा स्क्वायर में से जिन 2 के साथ बीच में प्लस होगा, शर्त यह कि उनके बीच में प्लस हो, तो थर्ड वन जो है वो उधर जाके क्या होगी, उसकी जगह नेगेटिव लिखा करेंगे। ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर रिजल्ट इज -1, 1 + ओमेगा रिजल्ट इज -ओमेगा स्क्वायर, एंड 1 + ओमेगा स्क्वायर रिजल्ट इज -ओमेगा। द प्रॉपर्टी 4 इज द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जब हम अगर उसका प्रोडक्ट लें तो वो 1 है, सम 0 है और प्रोडक्ट 1 है। ये कैसे इसको प्रूव करते हैं, वेरीफाई करते हैं, देखें ये मैंने लिखा है प्रूव इसका लेफ्ट हैंड साइड ली। सिमिलरली जब भी रिजल्ट्स प्रूव करने हैं इस टॉपिक में तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ पुट करें, ये ओमेगा की वैल्यू, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ आ जाए। बेटा 1 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो तो कोई नहीं, वो असर नहीं करेगा, फ़र्क नहीं डालेगा। ऊपर वाली 2 चीज़ें मल्टीप्लाई करके लिखी हैं मैंने, और नीचे 2 × 2 मैंने 4 करके लिखा। गौर कीजिएगा यहाँ पे जब भी 2 वैल्यू सेम हो बट एक में बीच में माइनस हो और दूसरे में बीच में प्लस हो, ये देखें ये दोनों वैल्यूज़ इधर और इधर सेम है बट यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। गौर कीजिएगा इधर भी -1 है, यहाँ भी -1 है, ठीक है। ये क्या है, दिस इज 3√3 आयोटा, ये क्या है √3 आयोटा, लेकिन इस फैक्टर में बीच में प्लस और इसमें माइनस है, तो उधर बेटा शोर शार्ट ये फार्मूला लगता है। जब भी 2 वैल्यू सेम हो बट एक में बीच में प्लस और उधर क्या हो माइनस हो तो ये फार्मूला लगता है। तो आए a² - b² का फार्मूला लगा, a की जगह -1 और b की जगह √। इसको सॉल्व करें, ये चीज़ बन गई 4/4 कट के। यहाँ से भी आगे कुछ डिडक्शंस हैं, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, रिजल्ट्स हैं, वो हम उनको डिस्कस करेंगे। तो बेटा मैं अभी आपको प्रूव करता हूँ। हमने बेटा प्रूव किया
कि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब इससे आगे मज़ीद कुछ रिजल्ट्स मैं डिराइव करता हूँ। ये देखें, दिस इज़ ओमेगा क्यूब, इनको मल्टीप्लाई करें ओमेगा क्यूब बनता है, ठीक है, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास अगर ओमेगा की पावर 3 से हायर्स हों, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कोई भी हायर पावर हो नेचुरल फॉर्म में, तो हम क्या है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसके लिए बेटा देखिएगा, ओमेगा मैं हर पावर को क्यूब में ब्रेक करूँगा। ओमेगा 4 है, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा 1, तो ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ये ओमेगा आंसर आया। ओमेगा 5 को भी मैं क्यूब में ब्रेक करूँगा। ओमेगा 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 3 1 होता है, तो वो 1 आंसर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 6 इसके अंदर 2 ओमेगा क्यूब बनेंगे, दैट्स वाई ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब 1 इंटू 1 1। मैं थोड़ा सा और आगे चल के मैं एक रिज़ल्ट पे पहुंचना चाहता हूं, मैं एक रिज़ल्ट पर आपको लेकर जाना चाहता हूं। ओमेगा 7 इसके अंदर भी 2 ओमेगा क्यूब है, आप ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब लिख लें या ओमेगा क्यूब का स्क्वायर लिख लें, एक ही बात है। और ओमेगा 1 आप यूं भी लिख सकते हैं, ओमेगा 6 इंटू ओमेगा 1, फिर 6 को 2 बार ओमेगा क्यूब लिख लो। ओमेगा 8 इसको बेटा इसी तरह से यूं लिखेंगे। ओमेगा 9 में 3 ओमेगा क्यूब है। अच्छा, अब मेरी एक बात सुने, कोई भी ओमेगा की पावर जो 3 से हायर है, आपने क्या करना है, ये अब शॉर्ट फॉर्म में हम हर क्वेश्चन में यूं नहीं चलेंगे, फौरन बेटा कोई भी पावर है, लेट आपके पास ओमेगा 8 है, आपने क्या करना है, उस 8 पावर को बेटा क्यूब पे डिवाइड करना है। हम ये देखना चाहते हैं कि इस 8 पावर के अंदर कितने ओमेगा क्यूब हैं। तो थोड़ी देर पहले मैंने जान के बोला था कि ओमेगा क्यूब के अंदर, ओमेगा 8 के अंदर 2 ओमेगा क्यूब है, वो मैंने यहाँ पहुँचना था। ये देखो 3 2s are 8, 3 2s are 6, रिमाइंडर इज 1। तो मैं अब फिर अपना जुमला रिपीट कर रहा हूँ, ओमेगा 8 के अंदर 2 ओमेगा क्यूब हैं, रिमाइंडर क्या होगा, सॉरी रिमाइंडर इज 2। तो जो रिमाइंडर होगा अल्टीमेटली फाइनली रिजल्ट वही ओमेगा की पावर आएगी। यानी कोई भी मेरे पास ओमेगा की पावर है तो मैं उसको 3 पे डिवाइड करके देखना चाहूंगा कि उसमें कितने ओमेगा क्यूब हैं। जो रिमाइंडर होगा वही रिमाइंडर बेटा ओमेगा की पावर बनाकर लिख लेना है। याद रखें, जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा किसी भी वैल्यू को, तो ये डिवीजन का रूल है, इफ डिवाइजर इज 3 देन रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर इज 2। जो डिवाइजर होगा रिमाइंडर उससे एक कम आएंगे, 0 से लेकर उससे एक कम नंबर तक। तो व्हेन डिवाइजर इज 3 रिमाइंडर इज 0, अगर रिमाइंडर 0 है ओमेगा की पावर 0, ओमेगा 0 1। व्हेन डिवाइजर इज 3 एंड रिमाइंडर इज 1, ओमेगा की पावर 1 लें। ये देखें ओमेगा 4 में रिमाइंडर 1 बचेगा, ओमेगा की पावर 1। ओमेगा 5 को 3 पे डिवाइड करें, तो हम ये अब स्टेप्स नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ओमेगा स्क्वायर लिख लेंगे। तो इस बात को जनरलाइज बेटा मैंने यूं लिखा है, लेट n इज एनी नेचुरल नंबर, n इज एनी नेचुरल नंबर, वो ओमेगा की पावर है। तो आपने क्या करना है, उस n को बेटा 3 पे डिवाइड करना है। जो भी रिमाइंडर आएगा हमारे पास, R स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर, उसको आपने क्या करना है, ओमेगा की पावर लिख लेना है। अब मैं एक इसी की एग्जांपल जल्दी से दे रहा हूं, लेट ओमेगा 20 पावर है, तो आपने अब पूरे स्टेप्स नहीं करने, 20 डिवाइडेड बाई 3, रिमाइंडर इज 2, जो रिमाइंडर है मेरा बेटा वो लिख लेना। दिस इज द शॉर्ट मेथड टू फाइंड आउट एनी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिडक्शन है। अब हम आते हैं, सारा मैं पहले समराइज कर लूँ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में। हमने बेटा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में पढ़ा, देयर आर 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, 1 -1 प्लस आयोटा √3/2, -1 माइनस आयोटा √3/2। फिर हमने इन पे डिस्कशंस की, उनमें डिस्कशंस में हमने ये देखा कि जो रियल रूट्स है वो 1 है, अदर 2 रूट्स आर इमेजिनरी। इन इमेजिनरी रूट्स के अंदर क्या चीज़ें हैं, इन इमेजिनरी रूट्स के आपस में क्या रिलेशन है, तो मैंने बताया कि दे आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर।
दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, दे आर रेसिप्रोकल यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, इमेजिनरी रूट। अब तीनों रूट्स का जब सम लिया तो वो 0 है, और तीनों रूट्स का जब प्रोडक्ट लिया तो वो बेटा क्या है, 1 है। फिर वहाँ से आगे मज़ीद कुछ डिडक्शंस थी। अब आए आप बेटा एक्सरसाइज पर आ जाएं। एक्सरसाइज 4.4 उसका बेटा पहला सवाल, फाइंड 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8। आप बुक निकालिएगा। याद रखें, बुक हमेशा लेक्चर चाहे फिज़िक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे उर्दू का हो, चाहे इंग्लिश का हो, जिस सब्जेक्ट का मर्ज़ी लेक्चर बेटा आप ले रहे हो, आप बुक सामने रखें, अपनी बुक पर वो चीज़ें मार्क कर लें। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं बुक पे मार्क करें, या कोई टीचर ने उससे रिलेटेड कोई आपको दिए हुए नोट्स तो उन पर मार्क करें। तो बुक का पहला सवाल आपने लाजमन एक बार बुक खोल कर देखनी है। 4.4 उसका पहला पार्ट, बुक हमेशा देखा करो। बुक बहुत कुछ सिखाती है स्टूडेंट को, तो लाजमन बुक को साथ अपना दोस्त बनाएं। क्वेश्चन 1 का ये फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 8। ठीक है, 8 के बेटा मुझे क्यूब रूट्स निकालने। इट मीन बेसिकली मेरा ये टारगेट है कि मुझे 8 के क्यूब रूट्स निकालने। बिल्कुल उसी तरह लेट इसको x किया, टेकिंग पावर 3। इस पर बेटा ये फार्मूला लगाना है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में बेटा ज़रूर ये फार्मूला लगेगा। अभी थोड़ी देर बाद a क्यूब प्लस b क्यूब का भी लगेगा। तो ये बेटा a क्यूब b क्यूब का फार्मूला लगाया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये चीज़ बनी 2x ab की वजह से बना। इसको अलग ज़ीरो कर लें, इसको अलग ज़ीरो कर लें। यहाँ पे बेटा फैक्टर नहीं बनेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा इन क्वेश्चंस के अंदर। दूसरे हिस्से पर क्वाड्रेटिक फार्मूला ही हमेशा लगेगा। a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है। ये बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया। यहाँ पे आ जाए मेरा बेटा, वैल्यूज़ a b c की पुट की, मेरे पास ये चीज़ बनी। इसको बेटा सिंप्लीफाई करते हैं। 4 - 16 -12 अंडर रूट। जब भी किसी चीज़ पर नेगेटिव वैल्यू पर अंडर रूट आएगा तो वहाँ बेटा ज़रूर आयोटा बनेगा। नेगेटिव को ख़त्म करके, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव को ख़त्म करके अंडर रूट के बाहर आयोटा डालें, चाहे लेफ़्ट पे डाल लें अंडर रूट के, चाहे राइट पर। अब 12 को मैं 4 × 3 जहन में बनाया। 4 × 3 ये स्टेप मैंने लिखा नहीं है। 4 × 3 और 4 का अंडर रूट वो बेटा जो है वो बना 2। ये स्टेप देख लें। अगर आपको डिटेल में समझना है तो 4 × 3 अंडर रूट और 4 का अंडर रूट से बाहर 2 बनेगा। अब मैंने बेटा 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से नोमिनेटर से 2 कॉमन लिया। मैं इसको काटना भी चाहता हूँ लेकिन मैं काटूंगा नहीं। मकसद क्या है, अंदर बेटा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रहने दो। अगर मैं 2 से काट देता तो अंदर फिर वैल्यू जो है वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर नहीं बनती। दैट्स वाई मैंने 2 को नहीं कैंसिल किया, ये ऐसे ही। तो गौर कीजिएगा, 2 के अंदर ये वाली चीज़ ओमेगा, दैट्स वाई ये सारी 2 ओमेगा बनेगी और ये 2 ओमेगा स्क्वायर बनेगी। अब बेटा मैं एक ऐसा पार्ट करवाऊंगा जिसके अंदर नेगेटिव वैल्यू है। जी बेटा, अब इसी एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है उसके अंदर हमें उसने दूसरे पार्ट में बोला है फाइंड क्यूब रूट ऑफ -8। बिल्कुल उन्हीं लाइंस के साथ, उन्हीं स्टेप्स के साथ हम बेटा -8 के क्यूब रूट्स निकालेंगे। अब हमने क्या करना बेटा, सिंपली -8 पावर 1/3 उसको लेट x किया, टेकिंग पावर 3, यहाँ पे पहुँचे x³ = 8। यहाँ पे अब मेरा बेटा ये फार्मूला लगना है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि इस एक्सरसाइज में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में कभी a³ - b³ का फार्मूला लगेगा और कभी a³ + b³ का फार्मूला लगेगा। तो ये सिचुएशन के मुताबिक आपको देख लेना है। यहाँ पे a³ + b³ का ये फार्मूला लगाएंगे। इस पे बेटा फार्मूला लगा, एक हिस्से को मैंने अलग ज़ीरो पुट किया, दूसरे को अलग। यहाँ से एक रूट तो मुझे मिला x = -2। दूसरे रूट में थोड़ी सी चेंजिंग्स आनी है, वो क्या है ज़रा गौर से बेटा सुनना मेरी बात को। इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगना है, फैक्टर नहीं बनने। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 4। इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। इसमें बेटा यहाँ पे अब
+2 बन रहा है। पिछले क्वेश्चन में यहाँ -2 बना था क्योंकि उसमें b खुद 2 था, लेकिन यहाँ b -2 है तो माइनस इंटू माइनस वो प्लस बन गया। अभी यहाँ पे बाकी वही लाइंस हैं, सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग्स आएगी। नेगेटिव पर जब अंडर रूट आएगा तो नेगेटिव को ख़त्म करके अयोटा बनाया और 12 को लिखा 4 इंटू 3। मैंने 2 स्टेप्स जल्दी से कर लिए, ठीक है। यहाँ से मेरा बेटा अब 2 कॉमन लेंगे हम, ये 2 और ये 2 कॉमन लिया, 2 को 2 से नहीं काटना। अच्छा, अब गौर करना बेटा, यहाँ पे मुझे ओमेगा बनाना है अंदर, तो यहाँ पे 1 है, लेकिन ओमेगा की वैल्यू में -1 होता है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए इस एक्सरसाइज के लिए, तो आपने क्या करना है, बाहर और अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर लेना है। बाहर -1 से मल्टीप्लाई किया, अंदर भी -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस बनेगा। ये माइनस प्लस को मैंने प्लस माइनस से लिख लिया। इसको बेटा -2 लिखा इसलिए कि माइनस से मैंने बाहर और अंदर मल्टीप्लाई किया है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, लेट मेरे पास 7 है और मेरा मकसद है मुझे -7 बनाना है, तो इसको बेटा यूँ लिख सकते हैं माइनस इंटू -7। तो बिल्कुल यहाँ पे भी मैंने यही काम किया। मेरा मकसद यहाँ पे -1 चाहता हूँ मैं, तो मैं -1 लाने के लिए क्या किया, बाहर माइनस से मल्टीप्लाई किया, अंदर भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये चीज़ बन गई। माइनस प्लस को प्लस माइनस से लिखा, मैं तरतीब वही रखना। अब वो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। अब अलग अलग रूट्स को लिखा, तो यहाँ बना -2 इंटू ओमेगा, और ये क्या बनेगा, -2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यू बेटा ओमेगा की है और ये वैल्यू किसकी है, ओमेगा स्क्वायर की। तो माइनस, तो वी हैव टोटल 3 रूट्स, -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, मेरी आखिरी बात बेटा, ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। अभी आपने 8 के क्यूब रूट निकाले और -8 के क्यूब रूट निकाले। आपको ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, नीचे 8 के क्यूब रूट्स हो, नीचे 4 ऑप्शन हो, तो आपको फ़ौरन से कैसे पता चलेगा। आप इतना लंबा मेथड ऑब्जेक्टिव में ना करें। आपको क्या करना है, 8 के क्यूब रूट का बेसिक रूट बनाएं। ये एक रूट में निकाल रहा हूँ, 2 आया। अब इस 2 को बाकी जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं उनसे मेरा बेटा मल्टीप्लाई कर दो। बेसिक रूट निकाल कर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बेटा आंसर आना है। ये रिजल्ट हमारा आ रहा है, ये रिजल्ट नहीं था, ये तो बेसिक रूट निकाला 2 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, अब मेरे पास इसी तरह से -8 के क्यूब रूट्स हैं, उसके लिए भी सेम यही तरीका है। क्या करना है आपने, -8 के क्यूब रूट्स निकालने हैं। आपको क्या करना है, बेसिक रूट निकालें, बेसिक रियल रूट निकालें, -2 क्यूब होल पावर 1/3 ये आए। अब फाइनल मेरा आंसर क्या होगा, आंसर मेरा ये है, -2 को 1 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो अल्टीमेटली ये रिजल्ट आएगा -2 ओमेगा स्क्वायर। दैट इज़ द शॉर्ट ट्रिक। लेकिन ये बेटा सिर्फ आपको ये वाली ट्रिक जो है ये ऑब्जेक्टिव के लिए निकालनी है। 4 नंबर का सवाल शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन आए तो प्रॉपर फिर ये सारा मेथड करना है। लेकिन 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आए तो आपने क्या है, बेसिक रियल रूट निकालें और उसको फिर 1 ओमेगा स्क्वायर से क्या है मल्टीप्लाई कर लें। दैट्स ऑल ऑफ योर लेक्चर।